नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लाया हूं आज और एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो किसी भी सफल इंसान के पास होता है, बस फ़र्क है सोच का। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है, और उस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस किताब ने दुनिया को सिखाया कि सफलता सिर्फ प्रतिभा या किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि बड़े सोचने से मिलती है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां आपकी सोच छोटी से बड़ी बनेगी और आप अपनी काबिलियत का असली जादू पहचान पाएंगे। इसे कई भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों। पहला भाग है विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, आई कैन डू इट की भावना। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं, और यही वाक्य है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच की बुनियाद है। लेखक बताते हैं सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप सच में असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरे आत्मविश्वास से सोचें कि आप जीत सकते हैं तो आप जरूर जीतेंगे दोस्तों। इसका एक उदाहरण देखिए। रमेश एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें एक खासियत थी दोस्तों। वह खुद पर विश्वास करता था। जब सब ने कहा कि तू बिजनेस नहीं कर सकता, उसने कहा कि मैंने सीख लूंगा। और आज वही रमेश दूसरों को बिजनेस करना सिखा रहा है। मतलब बड़ा सोचो, लेकिन सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो। भाग 2 में वो बताते हैं कि बहाने बनाना हमें बंद करना होगा। बहाना एक ऐसा रोग है जो आपकी सोच को मार देता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं बहुत जवान हूं। ये सब सफलता के दुश्मन है दोस्तों। लेखक कहते हैं जब भी आप बहाना बनाने लगें, खुद से पूछिए क्या मैं कोई समाधान निकाल सकता हूं। बड़ी सोच वाले लोग बहाने नहीं समाधान ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आपको बहाना नहीं बनाना है बल्कि समाधान ढूंढना है। भाग 3 में देखिए दोस्तों, अपने लक्ष्य को साफ साफ देखना होगा। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट रखते हैं। कहानी के माध्यम से आप समझिए। सीमा को एक बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए थी। उसने सोचा नहीं, उसने लिखा मुझे इस साल के अंत तक HR हेड बनना है। उसने योजना बनाई, कौशल सीखे, इंटरव्यू दिए, और वही हुआ। उसकी सोच से उसे वहां पहुंचा दिया। मतलब स्पष्ट लक्ष्य तय होना चाहिए। हर दिन उस लक्ष्य को आपको याद करना होगा। आपका दिमाग रास्ता खुद ढूंढ लेगा। भाग 4 में देखिए दोस्तों, पॉजिटिव सोचना और नेगेटिव से दूर रहना। लेखक का अगला मंत्र ही है थिंक पॉजिटिवली। नकारात्मक सोच हमें पीछे खींचती है। बड़ी सोच के लिए आपको अपनी भाषा, अपने शब्दों और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। तो एक नियम बना लो, हर स्थिति में एक सकारात्मक पहलू ढूंढेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर आपकी दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं तो यह मत सोचो कि बुरा वक्त है, बल्कि सोचो शायद मुझे नया तरीका आजमाना चाहिए। भाग 5 में देखिए दोस्तों, अपने आप को बड़े लोगों के बीच रखो। सफलता अकेले नहीं आती। बड़ा सोचने वाले लोग खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो उन्हें प्रेरणा देते हैं, जो उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। इसके लिए एक सूत्र याद रखिए, जो लोग आपकी सोच को बड़ा करते हैं उनके साथ समय बिताइए। नेगेटिव लोग आपकी सोच को छोटा कर देंगे और पॉजिटिव लोग आपकी सोच को आसमान तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, एक्ट करो जैसे तुम जीत चुके हो। मतलब डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है काम करना। लेखक बताते हैं जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो आप उस पर छोटा कदम उठाइए, बस शुरुआत कीजिए, डर भाग जाएगा।